रामपाल ने दयानंद सरस्वती को गंजेड़ी, भंगेड़ी, नशेड़ी ये सब कुछ बोल दिया। तो क्या गलत किया भाई, क्या गलत कहा? संत रामपाल जी महाराज ने जितना कहा उसके प्रमाण भी स्पष्ट रूप से स्क्रीन पर चला के दिखाए, उंगली रख रख कर पढ़वाए। दयानंद सरस्वती भांग खाते थे, दयानंद सरस्वती सुल्फा सूंघते थे, तो भाई कहा गया बाबा रामपाल दूध से नहाता था, बाबा रामपाल दूध से नहाता था। सच साहिब सभी भाइयों और बहनों को, भाइयों संत रामपाल जी भगवान को बदनाम करने वाले अंधे गधों की लिस्ट में एक और नाम जुड़ गया है। भाइयों नीरज सिंह नाम का व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज को अपने YouTube चैनल पर बदनाम करने का प्रयास कर रहा है। भाइयों संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत हैं जिनका नाम लेते ही ये छोटे मोटे YouTube चैनल वाले वायरल हो जाते हैं। बस यही कारण है कि छोटे मोटे YouTube चैनल वाले संत रामपाल जी महाराज का नाम लेकर उनको बदनाम करने के लिए उल्टी सीधी बेफजूल की बातें करने चले आते हैं। इसी तरीके इस शख्स ने किया। कद्दू जैसी शकल थी, गधे जैसी अकल थी, इसको कोई पसंद नहीं कर रहा था। संत रामपाल जी भगवान का नाम ले लिया, लोग इसकी वीडियो को देखने लगे और इसका चैनल वायरल हो गया। रामपाल अक्सर बाबाओं को बड़े ध्यान से देखता। मन में हमेशा ये सवाल रहता था कि आखिर ये बाबा लोग करते क्या हैं और इनकी इतनी तूती बोलती कैसे है। भाइयों ये शख्स संत रामपाल जी महाराज की उस समय की स्थिति बता रहा है जब ये पैदा भी नहीं हुआ होगा। संत रामपाल जी महाराज की और इसकी उम्र में जमीन आसमान का अंतर है। ये तो भगवान से बड़ा अंतर्यामी हो गया। भाइयों देखिए किस तरीके से ये जगत गुरु, विश्व विजेता, महान संत, पूरे विश्व में एकमात्र तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के ऊपर किस तरीके से ये बेबुनियादी आरोप लगाता है। रामपाल ऊंचे आसन पर ध्यान की मुद्रा में बैठ जाता और भक्त उसे नहलाते, उस दूध को बर्तन में इकट्ठा और फिर खीर पकाई जाती। भाई सबसे पहला आरोप इसने संत रामपाल जी महाराज के ऊपर लगाया कि संत रामपाल जी महाराज दूध से नहाते थे, उस दूध की खीर बनाते थे और खीर बनाकर अपने भक्तों में बंटवा देते थे और फिर उसी दूध की खीर बनाकर भक्तों में प्रसाद के रूप में बांटी जाती थी। तो भाइयों ये जो बात है ये बिल्कुल बेबुनियादी बात है और झूठ है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने आज तक ऐसा नहीं किया और ना ही उनकी शिक्षाएं इस तरीके की हैं। भाइयों इस शख्स ने ना ही उस वीडियो के अंदर कोई प्रमाण दिया, ना ही कोई वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाई, बस मुंह से बक 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 कर दिया। भाइयों आज AI का जमाना है, AI से इसने वीडियो बनाई और अपने YouTube चैनल पर वो वीडियो चला दी। भाइयों अब उस वीडियो का कोई प्रूफ है इसके पास या नहीं, इसका भी जवाब इसको देना होगा। आप इस तरीके से AI का मिसयूज, गलत प्रयोग किसी महान संत को, जगत गुरु तत्वदर्शी विश्व विजेता महान संत रामपाल जी महाराज को बदनाम करने के लिए नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके ऊपर लीगल एक्शन होगा, जिसके लिए आप तैयार रहें, क्योंकि जिस तरीके का आपने AI वीडियो जनरेट करके अपने YouTube चैनल पर अपलोड किया है और ये साबित करने की कोशिश की है कि संत रामपाल जी महाराज देखिए इस तरीके से दूध में नहाते थे, फिर उसकी खीर बनती थी, फिर भक्तों में बंटवाते थे। अगर इसका आप सबूत नहीं दे पाए, उसकी कोई वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं दे पाए, तो फिर आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, अन्यथा इस चीज का आप प्रमाण दें। जो एक एक महीना सतलोक आश्रम में सेवा करते हैं उन लोगों ने कभी नहीं इस तरीके की पाइपलाइन देखी, कभी नहीं देखा कि संत रामपाल जी महाराज दूध से नहाते हैं। लेकिन जो लोग कभी सतलोक आश्रम के अंदर नहीं गए वो लोग दावा के साथ ये वीडियो बनाकर संत रामपाल जी महाराज को बदनाम करते हैं। ऐसे लोगों पर जरूर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जितने बाबा थे सबकी आलोचना करो और खुद को सबसे भाई उसने संत रामपाल जी महाराज के ऊपर दूसरा बड़ा आरोप लगाया कि संत रामपाल जी महाराज सबसे अलग थलग दिखने के लिए सभी साधु संतों की आलोचना करते हैं। भाइयों ये भी सरासर झूठ और गलत है, किसी की भी आलोचना नहीं करते। संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संगों में कहते हैं सकल संत प्रणाम। संत रामपाल जी महाराज सभी को प्रणाम करते हैं और जिनकी भी संत रामपाल जी महाराज ने सच्चाई दिखाई है वो संत अज्ञानी है। संत रामपाल जी महाराज ने 6 प्रमाण देकर सिद्ध करके दिखाया है। संत रामपाल जी महाराज तुम्हारी तरह बकबक नहीं करते। संत रामपाल जी महाराज एक एक बात के 6 प्रमाण देते हैं। पहले संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनो, उसके बाद ये बकवास करो। और हम संत रामपाल जी महाराज के भक्त दावे के साथ कह सकते हैं और गर्व से कह सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के अलावा पूरे विश्व में कोई दूसरा संत नहीं है जिसके पास ज्ञान हो या मोक्ष मार्ग हो। सभी नकली मंत्र दे रहे हैं,
कोई भी वेदों से, शास्त्रों से प्रमाणित मंत्र नहीं दे रहा है जिससे मोक्ष हो सके। सारे के सारे जितने भी संत महंत हैं, सब के सब जीवात्माओं को काल के जाल में ही ले जा रहे हैं। ऊपर से तुर्रा यह है कि सिर्फ रामपाल के पास ही असली भगवान तक पहुंचने का रास्ता है। ये बात बिल्कुल सही है। संत रामपाल जी महाराज के अलावा पूरे विश्व में किसी भी संत के पास वो मोक्ष मार्ग नहीं है जिससे पूर्ण मोक्ष प्राप्त हो, जिसको पाने के बाद जन्म मृत्यु फिर से ना हो। सिर्फ संत रामपाल जी महाराज के पास ही वो मंत्र है। ये बात आज समझो, कल समझो या मरने के बाद समझो, बात यही सत्य है। कहना शुरू किया, जो हिंदू ग्रंथों में परम ब्रह्म के रूप में सोचा जाता है वो कोई और नहीं बल्कि कबीर दास है। भाई इस शख्स का कहने का अर्थ है कि संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि कबीर देव पूर्ण परमात्मा है। तो हाँ, संत रामपाल जी महाराज ने ये बात सिद्ध करके दिखाई है, वेदों से सिद्ध करके दिखाई है कि पूर्ण परमात्मा सिर्फ कबीर देव है। उसके अलावा जितने भी हैं वो अधूरे परमात्मा हैं। उसका दावा था कि श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान श्री कृष्ण ने नहीं दिया था, बल्कि काल भगवान ने श्री कृष्ण के शरीर में प्रेत की तरह प्रवेश करके ये ज्ञान दिया था। भाइयों, ये भी बात बिल्कुल सत्य है। संत रामपाल जी महाराज ने कहा गीता का ज्ञान काल ब्रह्म ने दिया, श्री कृष्ण ने नहीं। इसके भी संत रामपाल जी महाराज ने 6 प्रमाण दिए हैं। भाइयों, सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं श्रीमद् भागवत गीता से पहला प्रमाण, जिसमें स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन मैं बड़ा हुआ काल हूँ। श्रीमद् भागवत गीता गीता प्रेस गोरखपुर से छपी हुई है। इसका देखेंगे हम गीता अध्याय नंबर 11 और श्लोक नंबर 32। श्री भगवान बोले, ये गीता ज्ञानदाता बोल रहे हैं, मैं लोगों का नाश करने वाला बड़ा हुआ महाकाल हूँ। देखिए काल है, ये मूल संस्कृत में आपको दिखाते हैं। इसमें स्पष्ट तरीके लिखा है कालो अस्मि, कालो अस्मि, कि मैं बड़ा हुआ काल हूँ। काल, गीता ज्ञानदाता ने यहाँ पर स्पष्ट तरीके से कह दिया कि मैं काल हूँ, जबकि श्री कृष्ण ने पूरी महाभारत के अंदर कहीं पर भी अपने आप को काल नहीं कहा। सिर्फ गीता ज्ञान देते समय ही काल कहा, क्योंकि वहाँ पर काल श्री कृष्ण के अंदर प्रेतवत प्रविष्ट हुआ था। भाइयों, इस काल का प्रमाण सूक्ष्म वेद की वाणी में आया है, नानक जी की गुरु ग्रंथ साहिब में आया है, बाइबल में आया है, कुरान में आया है। इस काल का प्रमाण सभी सदग्रंथों में स्पष्ट रूप से वर्णन है, यहाँ तक कि देवी भागवत में भी आया है। अब वो बात अलग है कि इन जैसे मूर्खों ने अपने धर्म ग्रंथों को उठा के नहीं देखा, इसीलिए इस तरीके की बकवाद करते हैं। ये सुनने में बहुत लॉजिकल लगता है कि मूर्ति पूजा गलत है, मंदिर मस्जिद में ईश्वर नहीं मिलता। हमारे वेद कहते हैं न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस परमेश्वर की कोई मूर्ति नहीं है। तो फिर हम मूर्ति की पूजा क्यों करें? हमारे वेदों ने कहीं नहीं कहा कि आप मूर्ति की पूजा करो। श्रीमद् भागवत गीता किसी भी श्लोक के अंदर ऐसा नहीं लिखा कि आप मूर्ति की पूजा करो जिससे आपको परमात्मा मिलेगा, या काल ब्रह्म ने ही कहा हो कि भाई मेरी मूर्ति की पूजा कर लो। जबकि गीता अध्याय 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में स्वयं गीता ज्ञानदाता काल ब्रह्म ने कहा कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाने आचरण करते हैं उनकी न मुक्ति होती है और न उनको कोई सुख प्राप्त होता है। तो भाई, जब शास्त्र विधि त्याग कर मनमाने आचरण करने से कोई लाभ ही नहीं होता तो हम क्यों मूर्ति की पूजा करें? भागवत महापुराण में स्पष्ट लिखा है कि जो मूर्ति की पूजा करते हैं वो भ्रम में जी रहे हैं। आगे ये भी कह दिया श्री कृष्ण ने कि वो गधे हैं जो मूर्ति की पूजा करते हैं। सही कहते हैं संत रामपाल जी महाराज कि मूर्ति पूजा करने से या मंदिर मस्जिद में जाने से ईश्वर नहीं मिलता। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुश्रमन या प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। स्वयं गीता ज्ञानदाता काल ब्रह्म ने कहा कि अगर मुझे प्राप्त करना है तो सिर्फ इति ओम मंत्र को जाप करो, उससे मेरे तक की भक्ति प्राप्त होगी, मेरा लोक प्राप्त होगा। उसने ये कहीं नहीं कहा कि भाई मूर्ति पूजा कर लो, मंदिर में जाकर पूजा कर लो तो मेरी प्राप्ति हो जाएगी। आगे गीता ज्ञानदाता काल ब्रह्म ने ये भी कहा कि पूर्ण मोक्ष पाना है तो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की शरण में जा। तो भाई हम तो वही मान रहे हैं, अगर शास्त्रों पर नहीं चल रहे हो तो वो तुम जैसे लोग हैं। तो जो मूर्ति खुद की रक्षा नहीं कर सकती वो हमारी रक्षा क्या करेगी या आपकी रक्षा क्या करेगी? इस पर परमात्मा कहते हैं पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, घर की चक्की कोई न पूजे जिसका पीस खाए संसार। परमात्मा कहते हैं उस पत्थर की मूर्ति से अच्छा तो वो घर की चक्की का पत्थर है, कम से कम लोग उसमें आटा पीस कर खाते तो हैं, पेट तो भरता है।
सत्यार्थ प्रकाश पर टिप्पणी करते हुए रामपाल ने दयानंद सरस्वती को गंजेड़ी, भंगेड़ी, नशेड़ी ये सब कुछ बोल दिया। तो क्या गलत किया भाई, क्या गलत कहा? संत रामपाल जी महाराज ने जितना कहा उसके प्रमाण भी स्पष्ट रूप से स्क्रीन पर चला के दिखाए, उंगली रख रख कर पढ़वाए। दयानंद सरस्वती भांग खाते थे, दयानंद सरस्वती सुल्फा सूंघते थे, तो भाई कहा गया जो गांजा पिएगा उसको गंजेड़ी भंगेड़ी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? रामपाल ने इस किताब की व्याख्याओं को सिरे से गलत बता दिया। आर्य समाज के लिए यह किताब पवित्र ग्रंथ की तरह है। भाई इस शख्स ने कहा कि संत रामपाल जी महाराज सत्यार्थ प्रकाश को गलत कहते हैं, उस पर गलत टिप्पणियां करते हैं। सत्यार्थ प्रकाश तो आर्य समाजियों के लिए पवित्र ग्रंथ है। तो भाइयों, हम संत रामपाल जी महाराज के भक्त बनने से पहले आर्य समाजी थे। हमें बुरा नहीं लगता संत रामपाल जी महाराज आर्य समाज के ऊपर कुछ कहते हैं। संत रामपाल जी महाराज सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ के दिखाते हैं। हमें बुरा नहीं लगता संत रामपाल जी महाराज दयानंद सरस्वती जी को गंजेड़ी भंगेड़ी कहते हैं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जितना भी कहते हैं उंगली रख रख कर पढ़वाते हैं, एक एक चीज का प्रमाण देते हैं। इसलिए हमें नहीं लगता कि किसी भी आर्य समाजी को संत रामपाल जी महाराज की बात का विरोध करना चाहिए या बुरा लगना चाहिए। संत रामपाल जी महाराज सच्चाई दिखाते हैं प्रमाणित करके, जो आज तक हम आर्य समाजी नहीं समझ पाए थे, वो संत रामपाल जी महाराज ने सत्यार्थ प्रकाश से निकाल के सच्चाई गुण रहस्य हमें दिखा दिया। और आज हम सत्यार्थ प्रकाश की सच्चाई से परिचित हैं और गर्व से कहते हैं कि हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज पूर्ण संत हैं, पूर्ण तत्वदर्शी संत हैं, पूर्ण सतगुरु हैं। वही एकमात्र पूरे विश्व के अंदर ऐसे संत हैं जिनके पास पूर्ण मोक्ष प्रदान करने वाले मंत्र हैं। वो रास्ता है जिससे आप सतलोक जा सकते हैं, पूर्ण मोक्ष करा सकते हैं, जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा पा सकते हैं। भाइयों, जाते जाते हम इस शख्स को इतनी चेतावनी अवश्य देंगे कि आइंदा से संत रामपाल जी महाराज को बदनाम करने से पहले, इस तरीके की वीडियो बनाने से पहले पूरे प्रमाण साथ में रखें, अन्यथा आपके ऊपर लीगल कानूनी एक्शन होगा और जिसकी जवाबदेही आप स्वयं तय करेंगे। और आपने जो YouTube पर अपलोड वीडियो किया है वो पूरा का पूरा वीडियो एकदम झूठा है। झूठे आरोप उसमें संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ लगाए गए हैं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज एक समाज सुधारक, एक समाज सेवक संत हैं जो लोगों की मदद कर रहे हैं। आज कितने लोग हैं जो संत रामपाल जी महाराज से मदद पा चुके हैं, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आकर नशा से मुक्त हो चुके हैं। दहेज मुक्त समाज संत रामपाल जी महाराज चालू कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम चालू करी। संत रामपाल जी महाराज ने किसानों को बीज और खाद देने तक का वादा किया है। संत रामपाल जी महाराज भारत को पुनः सोने की चिड़िया बनाने की बात करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के इतने उपकार हैं भारत के ऊपर, वो आप नहीं दिखाते। उल्टा आप संत रामपाल जी महाराज को बदनाम करने का, झूठा आरोप लगाकर बदनाम करने का प्रयास करते हैं। इससे आपके ऊपर मानहानि का भी केस दायर होगा। अगर आपने इस तरीके की आइंदा वीडियो बनाई और ये वीडियो YouTube चैनल से आपने डिलीट नहीं की, तो हम समस्त संत रामपाल जी महाराज के भक्त आपके पास नोटिस अवश्य भेजेंगे, जिसमें आपको एक एक बात का सबूत देना होगा। सावधान। सत साहिब, जय हो बंदी छोड़ के।